स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में अपने आप को मैंने सीटेड का सिलेबस साइंस का पार्ट ए मैंने समझाया था पेपर 2 के लिए, और साइंस का पार्ट बी जिसमें कि हम पेडागोजी ऑफ साइंस स्टडी करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट बी में। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियोस को जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया है साइंस पेपर 2 के लिए, ठीक है, वो मैंने 2 पार्ट्स के वीडियोस में डिस्कस किया था आप लोगों से। पार्ट ए में कंटेंट ऑफ साइंस था कि हम उसमें कितने चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, और जो पार्ट बी मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि हम साइंस को किस तरह से पढ़ाते हैं, मीन्स की पेडागोजी ऑफ साइंस। ठीक है, हाँ, तो मैं उसमें लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो मैथ्स एंड साइंस का हमारा ग्रुप है वो 60 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और वो 60 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, अभी क्या है कि वो 60 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, मैं जरा एक बार आपको 2 मिनट का टाइम लेकर के समझा देती हूँ, फोकस करिएगा। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, पेपर ग्रुप है, पेपर 2 में। अगर मेरे सराउंडिंग की कोई वॉइस आपको डिस्टर्ब कर रही है सो प्लीज अवॉइड इट एंड फोकस ऑन माय वॉइस ओनली। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस पेपर 2 में इसमें कितना मैंने बताया 60 क्वेश्चंस होते हैं और ये 1 मार्क्स के होते हैं, तो ये कितने के हो जाएंगे 60 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो मैथ्स और साइंस है इसको अलग अलग 30 मार्क्स के होते हैं ये। ठीक है, 30 मार्क्स की मैथ्स है, 30 मार्क्स का साइंस है। अब इसमें क्या होता है, दोनों में ही 30 मार्क्स में मैथ्स को डिवाइड करते हैं। मैथ्स का जो पार्ट ए है, मैथ्स का जो पार्ट ए है उस पार्ट ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और जो पार्ट बी है, यहाँ पर लिख देती हूँ, जो पार्ट बी है, पार्ट बी हमारी पेडागोजी है। पार्ट बी क्या है, पेडागोजी है। ठीक है, इससे आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 क्वेश्चंस, और वो भी 10 मार्क्स के। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में साइंस के भी आपके 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए एक बार। जो पार्ट ए होगा, पी ए मीन्स पार्ट ए, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, जिसमें कि हमने साइंस के कंटेंट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे 20 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, विद 20 क्वेश्चंस। ठीक है, उसी तरह जो हमारा इसका पार्ट बी है, पार्ट बी हमारा किसका, अभी मैंने बताया जैसे सर मैथ्स में मैंने बताया वैसे इसमें भी है पेडागोजी। ठीक है, तो ये जो पेडागोजी का पार्ट है ये हमारा 10 क्वेश्चंस का होता है और 10 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो ये इस पैटर्न में मैथ्स और साइंस का जो सब्जेक्ट्स है वो इस तरीके की मार्किंग में आपको देखने को मिलने वाला है जुलाई 2024 में। ठीक, तो अभी मैं लास्ट वीडियो में जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी हमारा जो पार्ट ए का साइंस का सिलेबस था उसे, और जो पार्ट बी पेडागोजी ऑफ साइंस था उसे भी मैं डिस्कस कर चुकी थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस के लिंक आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहां से अपना सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा उसको सिलेबस को अच्छे से समझ लेना। तो अगर आप मेरे इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट डे है आपका मेरे इस चैनल में, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे उस डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उस डिस्क्रिप्शन से आप क्या करिए, आप सिलेबस पूरा अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, 10 to 8 मिनट्स के वीडियोस हैं, कोई ज़्यादा लेंथी मैंने बनाई नहीं है, उतने में मैंने शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, तो आप उन्हें ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ साइंस का। चैप्टर 1 है हमारा फूड। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किन चीज़ों को हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, विद डिटेल।
सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं मेरी क्लासेस में ये है, आने को आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि हम जो पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं, नहीं हमारे पास इतना अमाउंट है, हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो पेड क्लासेस की तरह मैं आपको थियोरेटिकल सारी क्लासेस सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। ठीक है, तो इन डिटेल्स को अच्छे से जानने के लिए, बारीकी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ उनको जानने के लिए वीडियो को विदाउट स्किप किए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 है हमारा फूड। फूड यानी भोजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं फूड क्या है, भोजन है। ठीक है, अब इसकी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि फूड के चैप्टर में भोजन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग यही होता है कि कंटेंट के उस चैप्टर के अंदर का क्या है मैटर जिसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट्स जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट हमारा ए आता है फूड। सबसे पहले हम फूड में ये जानेंगे कि फूड क्या होता है। ठीक है, बी पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ भोजन। ठीक है, सेकंड है भोजन के स्रोत। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ। अब हमारा भोजन के स्रोत का मीनिंग ये होता है कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, हमें कहाँ से मिल रहा है, हमको कहाँ से जो फीडिंग कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हम खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वही भोजन है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया ना कि हम ये जानेंगे भोजन क्या होता है। तो भोजन क्या होता है जिसे हम खाते हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, हमें वर्क के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, वो भोजन होता है। ठीक, तो इस भोजन के बारे में अगर देखा जाए, सोचा जाए आता कहाँ से है, तो ये हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ फूड। भोजन मिलता कहाँ से। अच्छा, गिव मी 1 मिनट ओनली। अब ये सोर्स ऑफ फूड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पर बस थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पर आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। हाँ, डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ फूड। बी पॉइंट सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। भोजन के स्रोत हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम 2 तरह से भोजन को प्राप्त करते हैं, या यूं कहें कि 2 माध्यमों से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं क्या है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ। ये पहला है हमारा प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि वनस्पति पे आधारित भोजन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ वनस्पति पर आधारित भोजन। ठीक है, पार्ट बी हमारा इसमें आता है, मींस की जो सेकंड इसका टाइप है, सेकंड टाइप हमारा ये है एनिमल बेस्ड फूड। क्या है, एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल बेस्ड फूड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीवों पर आधारित भोजन। ठीक है, वनस्पति पर आधारित भोजन या प्लांट बेस्ड फूड हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, जितने भी हम ग्रीन जैसे हर्ब्स है, श्रब्स है, ठीक है, और जो भी हम वेजिटेबल्स अपने घर में पकाते हैं बाय कुकिंग, ठीक है, और फिर हम वो खाते हैं, तो वो सारे हमारे इसमें आएंगे प्लांट्स में। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दे रही हूँ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। डिटेल तो इसकी जो आगे नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस आपको सीरीज से मिलते जाएंगे, तो उसमें इसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अभी हम इतना जान लेते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड है एनिमल बेस्ड फूड, तो एनिमल बेस्ड फूड में हम क्या पढ़ते हैं, जीवों पर आधारित भोजन, यानी कि वो भोजन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है, वो भोजन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे कि हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमको इसमें से मिलता है क्या, मिल्क यानी दूध। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, हनी,
यानी शहद, जो कि हमें मधुमक्खियों से मिलता है। मधुमक्खी एक जीव है, ठीक है। फिर इसके बाद एग भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो एग क्या है? अंडा। अंडा में कहाँ से मिलता है? मुर्गियों से मिलता है। मुर्गी भी एक जीव है। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट मीट, जिसे हम किसी भी प्राणी को आहत करके उसको अपना भोजन बना देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स हम सोर्स ऑफ फूड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है सी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। हम जीवों को, जो प्रकार है जीवों के, ठीक है, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। किस बेसिस पे? उनकी फूड हैबिट की बेसिस पे, कि वो किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले स्टेप हम समझेंगे कि भोजन क्या है, उसके बाद समझने वाले कि भोजन कहाँ से मिलता है, और अब हम ये समझेंगे नेक्स्ट में कि भोजन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं जीवों के। तो उन तरीकों के आधार पर उन जीवों को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, कुछ नहीं 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हम इन ग्रुप्स को जान लेते हैं। इन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये ग्रुप्स हमारे कौन से हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, देखते हैं फटाफट हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। मैंने यहाँ पर पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं बोल रही हूँ समझाने के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं, और ऊपर तो मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसे हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे फूड हैबिट के बेसिस पे 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। वो 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं हर्बीवोर्स। दूसरे हमारे होते हैं कार्निवोर्स, और तीसरे होते हैं ओमनीवोर्स। तीसरे क्या होते हैं? ओमनीवोर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हर्बीवोर्स मीन्स कि वो जीव जंतु जो साग सब्जियों को अपना आहार बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। मैं प्लांट्स फूड दे रही हूँ। एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या? वेजिटेबल्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। सेकंड आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो प्राणी होते हैं जो मीट खाते हैं, ठीक है, एग खाते हैं, ठीक है। तो वो लोग कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसे हम कहते हैं हिंदी में मांसाहारी। इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे लॉयन, टाइगर, ठीक है। वेजिटेबल्स खाने वालों में आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, आप सभी को वैसे भी पता होगा बिकॉज यू आर ऑल्सो टीचर। काउ, बफेलोज एटसेट्रा। डॉग बोल रही हूँ, डॉग तो इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, और गोट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। लॉयन, टाइगर और वो सारे एनिमल्स जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। मैं यहाँ पे डालती हूँ, अब आप खुद समझ सकते हैं। अब हम आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो प्राणी होते हैं थर्ड कैटेगरी में, वो जीव आते हैं जो दोनों ही टाइप से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? साग सब्जी भी खा लेते हैं, प्लांट्स को भी एज ए फूड ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं? जो इनकी लायन और टाइगर की तरह मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स, यानी कि सर्वाहारी, ठीक है। इसका मेन एग्जाम्पल है खुद हम लोग मानव, यानी कि ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन है, चिंपैंजी, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आपको ओवरऑल बता दे रही हूँ। ह्यूमन है, चिंपैंजी है, इन्हें ये क्या है? ये प्लांट्स को भी अपना एज अ फूड लेते हैं, और लायन और टाइगर की तरह
मीट भी खाता है, ठीक है। इसके बाद हम जानने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे वो होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी के क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, मीन्स की पौष्टिक पदार्थ कह सकते हैं या तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को ताकत देते हैं, उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के तत्व, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, भोजन के तत्व, ठीक है। भोजन के तत्व कौन से होते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है बोर्ड में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ठीक है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, सॉरी। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे की नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक वाइज मैं लेकर चलूंगी पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तक मैं ये लिख के नहीं थी बताने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फूड के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो आपको ये क्लास समझ आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो में इसी तरह बड़ी ही बारीकी से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, एंडिंग ऑफ द चैप्टर, जिस दिन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं तुरंत इसका प्रैक्टिस बैच भी लूंगी, ठीक है। फूड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।